देखिए दुनिया का क्या है, दुनिया ने तो आइंस्टाइन को भी पागल कहना शुरू कर दिया था। दुनिया ने तो नबी पैगंबर जो थे उनको भी नहीं छोड़ा। अगर आपका सेल्फ अप्रूवल स्ट्रांग है तो सामने वाला कितना भी आपको क्रिटिसाइज कर ले, कुछ भी कह ले, आप क्लियर होते हो। आपको पता है यार मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं। क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको फिल्टर करना सीख लें, ये देख लें कि ये क्रिटिसिज्म है वो किस टाइप का है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है या फिर मिक्स है। कुरान में अल्लाह ताला क्या कहता है कि कुछ लोग हर आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। तो हर आवाज आपके खिलाफ नहीं होती है, कुछ आवाजें आपके अपनों की भी होती हैं। अब तनकीद इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि आप उन्हें इनसिक्योर कर देते हो। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में कहता है कि जो क्रिटिसिज्म है ना उससे आप ना डरें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो वरीज है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो खुशी है ना, वो क्या होता है तनकीद की वजह से, क्रिटिसिज्म की वजह से ना खत्म हो जाती है। यानी हम टेंशन में पड़ जाते हैं, हम अंदेशों में पड़ जाते हैं, हम डॉट्स में पड़ जाते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे ब्लेम कर रहा है या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये कहता है कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में कोई भी क्रिटिसिज्म आ रहा है तो आप क्रिटिसिज्म से ना डरें, आप उसको फेस करें, आप रिएक्शन ना दें। आप जो भी क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको फिल्टर करना सीख लें, ये देख लें कि ये क्रिटिसिज्म है वो किस टाइप का है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है या फिर मिक्स है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो आप उसको अपनी ग्रोथ का रीजन बना सकते हो। तो देखिए कोई भी कहता है ना कि कुरान में अल्लाह ताला क्या कहता है कि कुछ लोग हर आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। तो हर आवाज आपके खिलाफ नहीं होती है, कुछ आवाजें आपके अपनों की भी होती हैं। जो आपको कुछ अगर भला बुरा कह भी रहे होते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, आप गिरने से बच जाएं। वो आवाजें आपको बचाने के लिए होती हैं। तो क्रिटिसिज्म को फेस करने का एक तरीका तो ये है कि जो आपका क्रिटिसिज्म है ना उसको फिल्टर करना सीख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में एक पर्पस लेके आए, एक मकसद लेके आए। एक्चुअल में होता है कि हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, तो छोटे छोटे ताने तनकीद हमको ट्रिगर कर रहे होते हैं। भाई मान लो अगर आप कोई मूवी देखते हो, कोई गाना देख रहे हो, अगर आपको वो गाना पसंद है और मान लो उसमें छोटे मोटे एड्स आते हैं तो आप क्या करते हो, आप एड्स को स्किप करते हो और अपने गाने पे अपना जो मूवी है उस पर फोकस करते हो, एंजॉय करते हो। उसी तरीके से जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है, मकसद होता है, तो आपको छोटे मोटे जो तनकीद ताने हैं ना वो मैटर नहीं करते, आप गुजर जाते हो, आप निकल जाते हो। कहते हैं ना कि जो बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं ना वो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। कोई अगर कुछ कह रहा है तो अवॉइड करते हैं और अपने जो रास्ता उस पर फोकस करते हैं। तो पहला तरीका क्या, फिल्टर करना सीखें। दूसरा तरीका क्या, अपनी लाइफ में पर्पस लेके आए। तीसरा तरीका ये कि आपका जो सेल्फ अप्रूवल है ना उसको स्ट्रांग करें। भाई कई बार क्या होता है, हमें खुद पे यकीन नहीं होता है, हम खुद को लेके क्लियर नहीं होते हैं, डाउट्स में होते हैं। तो सामने वाला अगर कुछ कहता है ना तो हमारा जो डाउट्स है वो और बढ़ जाता है। अगर आपका सेल्फ अप्रूवल स्ट्रांग है तो सामने वाला कितना भी आपको क्रिटिसाइज कर ले, कुछ भी कह ले, आप क्लियर होते हो। आपको पता है यार मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं। कहते हैं कि जो सुकरात को एक बंदे ने गाली निकाल दी तो सुकरात मुस्कुरा रहा था। तो सुकरात का जो स्टूडेंट है वो कहता है कि सर आप मुस्कुरा रहे हो, आपको तो इस बंदे का सर फोड़ देना चाहिए। तो सुकरात कहता है कि ये जो बंदा कह रहा है ना, ये जो गाली दे रहा है, मैं वैसा नहीं हूं, मुझे अपना पता है। तो जिन लोगों का सेल्फ अप्रूवल स्ट्रांग होता है, जिन्हें अपना पता होता है ना, वो क्रिटिसिज्म को फेस कर लेते हैं। उनके लिए क्रिटिसिज्म कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि आप रिएक्शन ना दें, खामोशी अख्तियार कर लें। कहते हैं ना कि जब आप खामोश अपना सर नीचे डालें और अपना जो काम है, अपनी जो मेहनत है उस पर लगे रहें, और आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो कामयाबी है ना, वो खुद लोगों का मुंह बंद कर देगी। ठीक है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हम खामोश नहीं होते, हम रिएक्शन देने लगते हैं। भाई आप खामोश हो जाइए, रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, आप अपने काम पे लगिए, अपना काम करिए। और क्रिटिसिज्म को कभी भी पर्सनल ना लें, क्योंकि जब आप पर्सनल लेंगे तो उसको आप इमोशनली आप ट्रिगर करेंगे, आप फील करेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को पर्सनल लेते हैं तो आप ट्रिगर होते हैं और उसको फील करते हैं। तो कोई भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको फील ना करें, पर्सनली ना लें। ठीक है, और दूसरी चीज है कि आप प्रूव करने ना लग जाएं, आप इंप्रूव करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, आगे बने, आपका जो मकसद है उसको लेके चलें। जो भी चीजें ताने तनकीद जो कुछ भी आ रहा है ना, सबको फिल्टर करते हुए ना आगे निकल जाएं। और देखिए दुनिया का क्या है, दुनिया ने तो आइंस्टाइन को भी पागल कहना शुरू कर दिया था। दुनिया ने तो नबी पैगंबर जो थे उनको भी नहीं छोड़ा। आप देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या नहीं हुआ, गालियां, बदतमीजियां, सारा कुछ क्या क्या नहीं कहा गया। बट आपका एक फोकस था, आपका एक टारगेट था, आपने कहा कि मैंने अचीव करना है। आपने क्या कहा कि तुम लोगों ने जो करना है कर लो, जितनी बदतमीजियां करनी है कर लो, जितना टॉर्चर करना है कर लो। मैंने जो मेरा मकसद है, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मिशन है ना, मैंने कंप्लीट करके रहना है, और आपने किया। तो तनकीद, क्रिटिसिज्म
इसको फेस करना सीखें, इसको लेके चलना सीखें, इनको फिल्टर करें, मकसद के साथ ऐड करें और आप आगे बढ़ते जाइए। तो आपने क्या करना है, क्रिटिसिज्म को फील नहीं करना है। और दूसरा ये कि आप डरे नहीं, क्रिटिसिज्म आएगा, तनकीदें आएंगी, ये तो सुन्नत रही है कि अगर आप डेवलप हो रहे हो, बिल्ड हो रहे हो, आप आगे आ रहे हो तो लोग तनकीद करते हैं। अब तनकीद इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि आप उन्हें इनसिक्योर कर देते हो, आप जो कर रहे होते हो उन्हें उनकी जो वीकनेस है वो नजर आने लगती है। दूसरा ये वो आपसे कंपेयर करने लगते हैं, भाई आप अगर आगे निकल रहे हो तो वो सोचते हैं यार ये बंदा आगे कैसे निकल रहा है। तो ये भी एक इनसिक्योर फील होने की वजह से इसमें भी वो क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। तो बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जिनकी वजह से लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं।